देखो, तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है, स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है। इसी के जैसा सेम थोड़ा सा चीज़ था, क्या था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस था तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या था, स्केलर। और वेक्टर में पता है ना डिफरेंस क्या होता है, बताएंगे, है ना। वेक्टर में क्या दोनों चीज़ होता है, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड, मतलब सिर्फ वैल्यू रहेगा उसका। तो यहाँ भी उसी तरह का है ना, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो सबसे पहले स्पीड के बारे में पढ़ते हैं। देखो स्पीड होता क्या है, ठीक है। स्पीड देखो, पहले डिफिनेशन इसका लिख ले, तो उसके बाद बताते हैं, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड in unit time is called speed, है ना। it is denoted by s, है ना। देखो क्या है स्पीड, क्या होता है ना। जैसे कि हम लोग बाइक चलाते हैं ना, बोले इतना स्पीड से गाड़ी चला रहा है ना, इसे को बोलते हैं। कोई साइकिल चला रहा है तो बोलते हैं बाप रे इतना स्पीड से साइकिल चला रहा है। तो हमको कैसे पता चलता है कि इतना स्पीड या इतना स्लो चला रहा है, कैसे? वो तो बाइक में स्पीडोमीटर लगा रहता है, देख लेते हैं ना। गाड़ी में क्या होता है, बस में या हम लोग का बाइक में स्पीडोमीटर लगा रहता है ना, जो दिखाता है कि अगर मेरा बाइक स्पीड हो रहा है तो स्पीड मान लो उसमें दिखाते रहते हैं, यहाँ पर साइड में लगा रहता है ना। दिखाएगा कि कितना स्पीड से, 30 है, 40 है, 50 है। जैसे जैसे स्पीड हम बढ़ाएंगे, गियर देंगे, एक्सीलेटर देंगे, तो स्पीड मेरा क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो वहाँ पर स्पीड मेरा शो करता है कि स्पीड मेरा बढ़ रहा है ना। जैसे कोई व्यक्ति मान लो कि ऐसे धीरे धीरे करके चल रहा है, ऐसे करके, तो हम लोग को लगता है कि अभी तो इतना धीरे चल रहा है, तो इसका स्पीड क्या है, कम है। स्पीड कम है क्या माना, स्पीड कम का मतलब क्या कि वो मतलब कि जैसे कि मान लो कि कोई आदमी यहाँ से चल कर, जैसे मान लो ए है, ठीक है, समझना, ए से लेकर बी तक जा रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति है, उसको ए से लेकर कहाँ तक जाना है, बी तक जाना है, ठीक है। तो दो व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ठीक है, दो व्यक्ति ए पर खड़ा है। तो पहला आदमी जो है ए से लेकर बी तक जाता है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पहला आदमी जाता है उसको टाइम लगता है मान लो कि 1 घंटा। कितना लगता है, 1 घंटा। और दूसरा आदमी जाता है उसको टाइम लगता है 2 घंटा, है ना। डिस्टेंस तो दोनों के लिए तो दूरी क्या है, सेम है ना। ए से लेकर बी तक दोनों को जाना है, पहला आदमी को भी ए से बी जाना है, दूसरा आदमी को भी ए से लेकर बी तक जाना है। तो पहला आदमी को कितना लगा, 1 घंटा, और दूसरा आदमी कितना लगा, 2 घंटा। तो किसका स्पीड ज़्यादा है, पहला कि दूसरा? फर्स्ट वाला का स्पीड ज़्यादा। कैसे कि वो उतना दूरी क्या हुआ कि 1 घंटा में चला, और वो उतना दूरी क्या हो गया, 2 घंटा में चला। मतलब क्या कि जो में देखिए क्या कि इक्वल डिस्टेंस अगर मान लो कोई व्यक्ति चल रहा है, ठीक है, और उसमें मतलब कि टाइम जो है किसी का लग रहा है 1 घंटा, किसी का लग रहा है 2 घंटा, तो जो कम समय ले रहा है उसका स्पीड क्या हो रहा है, ज़्यादा। और जो ज़्यादा समय लग रहा है उसका स्पीड क्या हो रहा है, कम। क्यों, धीरे धीरे चल रहा है, इसलिए टाइम क्या लग रहा है, ज़्यादा। तो वही चीज़ होती है स्पीड। स्पीड इधर पता चलता है कि यहाँ तक जाने में हमको कितना टाइम लगा। कि बहुत, जैसे मान लो कि हम यहाँ से भी स्कूल के लिए निकले, तो कोई लड़का बाइक लेके निकल गया, तुरंत पहुँच गया 5 मिनट में। और कोई धीरे धीरे पैदल चल के आ रहा तो उसको आधा घंटा लग गया। तो यानी कि जो पैदल चल के आ रहा था उसका स्पीड क्या है, वो धीरे धीरे चल रहा है, और जो बाइक वाला चल रहा है क्या होता है, तेजी से चल रहा है ना। तो देखो स्पीड का मतलब क्या होता है कि द डिस्टेंस, दूरी ही चल रहा है ना, दूरी चल रहा है। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम, मतलब एक यूनिट टाइम का मतलब है इकाई समय। इकाई समय का मतलब क्या होता है कि 1 सेकंड में या 1 मिनट में, है ना। यूनिट टाइम का मतलब क्या हो गया, 1 सेकंड या 1 मिनट में, है ना। उससे हमको मेजर करेंगे स्पीड को, है ना। जैसे यहाँ से वहाँ तक गए तो 1 सेकंड में हम कितना स्पीड, 1 सेकंड में हम कितना डिस्टेंस चले, ये 1 मिनट में कितना डिस्टेंस चले। तो वही है कि द डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम, माने कि इकाई समय में, मैंने, है ना। यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकंड या तो 1 मिनट या जो भी है। तो द डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, है ना। कि यूनिट टाइम में हम कितना डिस्टेंस चले, माने 1 सेकंड में हम कितना चले, तो मेरा क्या बताएगा, मेरा स्पीड बताएगा, है ना। स्पीड को किससे डिनोट किया जाता है, इट इज नोटेड बाई एस। स्पीड को किससे डिनोट किया जाता है, एस से, है ना। और क्या है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसमें सिर्फ हमको वैल्यू रहेगा, उसमें हमको डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। जैसे कोई आदमी बाइक चला रहा है, तो मान लो कि यहाँ से बाइक लेके निकला, रोड पे गया, अभी यहाँ पे स्पीड था 30, रोड पे गया तो और स्पीड 60 हो गया, है ना। तो बोले कितना का स्पीड से गाड़ी चला रहा था आदमी रोड पे, तो क्या बोलेंगे
60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चला रहा था। ऐसा नहीं बोलेंगे कि 60 किलोमीटर पर आवर की तरफ से ईस्ट की तरफ चला रहा था या वेस्ट की तरफ चला रहा था, ऐसा नहीं बोलेंगे। हमको स्पीड में क्या है, डायरेक्शन से मतलब नहीं है, सिर्फ उसका वैल्यू से कि हाँ कितना स्पीड से गाड़ी चल रहा है। कभी भी हम बात करते हैं तो इतना स्पीड साइकिल चला रहा है, ऐसा कभी थोड़ी बोलते हैं कि इतना स्पीड से पूरब की तरफ चला रहा है, ऐसे बोलते हैं स्पीड में नहीं। स्पीड में सिर्फ हम वैल्यू बताते हैं। तो जो वैल्यू जो आता है ना आंसर कि कितना 30, 50, 40, 20 जो है वही होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो स्पीड क्या है, स्केलर है। स्केलर का मतलब जिसके पास सिर्फ आंसर होगा, मतलब उसमें डायरेक्शन नहीं बताया रहेगा, सिर्फ वैल्यू। तो जो वैल्यू बताएगा सिर्फ उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इसको डिनोट किससे करते हैं, एस से। अब देखो स्पीड का फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इसी तरह निकलता है ना, कितना डिस्टेंस चला उसको चलने में कितना समय लगेगा, है ना। तो अगर देखो यहाँ पर है ना, तो डिस्टेंस का अगर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, स्पीड का यूनिट भी निकाल सकते हैं, है ना। पहले पढ़े थे इसके बारे में ना, यूनिट। डिस्टेंस को किस में नापते हैं हम लोग, मीटर में। ऐसा यूनिट में नापेंगे तो मीटर। और टाइम को किस में नापते हैं, सेकेंड, है ना। तो स्पीड का यहाँ से यूनिट मेरा क्या हो गया, है ना, मीटर पर सेकंड। इसको ऐसे लिखते हैं मीटर पर सेकंड, या इसी को लिखने का एक और तरीका, मीटर सेकंड को ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड का पावर -1 मीटर सेकंड इनवर्स, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर प्लस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो स्पीड का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। तो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो देखो डिस्टेंस के बारे में क्या किया कि डिस्टेंस किसको, स्पीड के बारे में कि जो यूनिट टाइम में चला गया जो तुम्हारा डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड। ये इसको किससे नोट किया जाता है, एस से। ये एक स्केलर क्वांटिटी है ना। यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकते हैं इसका, इट्स ऐसा यूनिट, मतलब स्पीड को नापेंगे किस में, ऐसा यूनिट मैंने बताया था ना। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो स्पीड तुम्हारा क्या है, स्केलर है, इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है, ठीक है। फार्मूला निकाल के, फार्मूला से हम किसी का यूनिट निकाल सकते हैं, कैसे उसका वैल्यू है। और क्या, और थोड़ा सा वो चीज़ बताए थे, डायमेंशनल फार्मूला के बारे में बताए थे, याद है, ये बताए थे, थोड़ा सा याद होगा, 11 में मिलेगा। लेंथ के लिए डायमेंशन क्या होता है, लेंथ के लिए m, उसके बाद टाइम के लिए क्या होता है t, और उसके बाद था मास, मास के लिए क्या होता है, नहीं लेंथ के लिए होता है l होता है, टाइम के लिए t, मास के लिए क्या होता है m। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी 9 क्लास को लेकर, लेकिन हाँ आगे क्लास 11 में पढ़ेंगे तो उसका यूज़, इसको यूज़ कर सकते हैं ना। लेंथ के लिए क्या होता है डायमेंशन l, मास के लिए m, और टाइम के लिए क्या होता है t। तो अगर इसका निकालेंगे तो ऊपर में क्या है, डिस्टेंस में लेंथ है, तो लेंथ के लिए क्या हो जाएगा l, और नीचे में क्या है टाइम, टाइम के लिए क्या हो जाएगा t। तो l/t, तो t को ऊपर भेजेंगे तो l, t का पावर क्या हो जाएगा -1। इसका डायमेंशनल फार्मूला है ना। अभी नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, इसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दी, ठीक है। और क्या देखो यहाँ पर और एक चीज़, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जैसे कि अगर मान लो स्पीड मेरा, स्पीड दो बहुत सारा यूनिट में हो सकता है ना, मीटर पर सेकंड में हो सकता है, किलोमीटर पर आवर में हो सकता है। मेनली दो चीज़ में तुमको ज़्यादातर मिलेगा, एक मीटर पर सेकंड में मिलेगा और एक किलोमीटर पर आवर में मिलेगा। तो उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे क्या होता है। देखो यहाँ पर अगर मान लो कि स्पीड मेरा किस में दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड में, किस में दिया हुआ, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड को अगर हमको चेंज करने बोल दिया किस में, किलोमीटर पर आवर में, तो कैसे चेंज करेंगे, है ना। तो मीटर पर सेकंड को अगर हमको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, ठीक है, चेंज करने के लिए जब मैथ बनाएंगे तो वहाँ यूज़ करना पड़ेगा, है ना। कि कोई स्पीड दे दिया मीटर पर सेकंड में, बोला किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए, कहीं पर दे दिया किलोमीटर पर आवर में और बोल दिया क्या, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, है ना। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते तुम्हारा, है ना, यहाँ से एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बदलने के लिए इसको गुना करते हैं किससे, 18 बटा किससे गुना करते हैं, 5 से। ये ट्रिक है, मतलब कि 18 बटा किससे गुना करते हैं, 5 से, मैंने डायरेक्ट बन जाएगा। अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बदलना है तो पर आवर में बदलना है तो किससे गुना कर देंगे, 18 बटा 5 से। ऐसे देख लेते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर है 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये किस में दिया हुआ स्पीड, मान लो यहाँ पर अगर स्पीड बराबर मेरा कितना दिया हुआ है,
स्पीड बराबर मेरा दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, इसको हमको किस में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में। तो क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो यहाँ 20 इंटू किससे गुना करेंगे, 18 बाई किससे, 5 से। ये मेरा चेंज हो गया किलोमीटर पर आवर में, 5 से काटेंगे 4 बार में, 18 इंटू 4, 18 4 जा 72 किलोमीटर पर आवर। कितना हो गया, ये मीटर पर सेकंड में था ना, देखो मीटर पर सेकंड से डायरेक्ट किस में चेंज हो गया, किलोमीटर पर। तो जो भी दिया रहेगा उसको लिखेंगे पहले और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 18/5 से। बस गुना करने के बाद जो आंसर आएगा वही है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं दूसरा, चलो स्पीड एस, ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड। तो इसको क्या हो जाएगा, 15 इंटू 18 क्या हो जाएगा 5, किस में चेंज हो गया, किलोमीटर पर आवर। 5 से काटो 3 बार में, 18 3 जा कितना हो गया, 54 किलोमीटर पर आवर। समझ में, ये कहाँ काम आएगा, हम जब न्यूमेरिकल बनाएंगे, जब मैथ बनाएंगे तो वहाँ हमको चेंज करने में काम आएगा। ठीक है, कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर चेंज करने के लिए, ये किलोमीटर पर आवर से मीटर पर से, ये समझ में आया दोनों कैसे हो रहा है। अब इसी का उल्टा, अगर किलोमीटर पर आवर में मेरा स्पीड दिया है और कहाँ जाना है हमको, मीटर पर सेकंड में जाना है, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर है ना, यहाँ किस में दिया हुआ, किलोमीटर पर आवर में, चेंज किस में करना है हमको, मीटर पर सेकंड में। चलो यही एग्जांपल उठा लेते हैं, यहाँ जो आंसर आया था इसमें किलो में, उसका उल्टा कर देंगे। जैसे यहाँ पर 18/5 था ना, तो वहाँ पर क्या करेंगे, 5/18 से इंटू कर देंगे तो हो जाएगा मेरा चेंज। देखो यहाँ पर इस पहला, देखो यहाँ पर स्पीड लेते हैं, स्पीड कितना था ये पहला, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में कितना है, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए ना मीटर। तो देखो कितना दिया है, 72 किलोमीटर पर आवर। तो इक्वल टू दिए 72, किससे गुना करना है, 5/18 से, ये मीटर पर सेकंड गुना करो, 4 5 जा कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड आ गया। दूसरा लेते हैं, दूसरा कितना आया था, 54 किलोमीटर पर आवर। चेंज करेंगे 54 किससे इंटू करेंगे, 5/18 से, मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया, 18 से 3 बार, 3 5 जा कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकंड। समझ में कैसे हो रहा कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज कर रहे हैं तो, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं तो। क्लियर, यहाँ ये वाला कब यूज़ करेंगे, जब मैथ में मान लो हमको चेंज करना पड़ेगा, मैथ जब बनाएंगे फिजिक्स का तो वहाँ चेंज करना पड़ता है ना, तो उसको डायरेक्ट हमें शॉर्टकट से बना देंगे। अब ये 18/5 और 5/18 ये कहाँ से आया, इसको भी थोड़ा जान लेते हैं ना, कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में जब हम बदल रहे हैं तो 18/5 आ रहा, और वहाँ बदल रहे तो क्या हो रहा, 5/18। ये आया कहाँ से, देखो यहाँ थोड़ा ध्यान देना। जैसे कि यहाँ देखो 1 किलोमीटर क्या है पर आवर है ना, इसको हमको किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में ना, ध्यान देना, मीटर पर सेकंड में। इधर थोड़ा लिखते हैं यहाँ से, ठीक है, जैसे 1 किलोमीटर पर आवर है, इसको चेंज करना है हमको मीटर पर सेकंड में, ध्यान देना यहाँ से। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में मीटर, ये तो हमें ट्रिक हो गया ना। अब आया कहाँ से उसको भी जान लेते हैं, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर है, तो यहाँ चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर भी लिख रहे हैं 1 किलोमीटर पर आवर, तो चेंज कर रहे हैं, किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज कर रहे हैं। 1 किलोमीटर में कितना मीटर हो जाएगा, 1000 मीटर। ऊपर वाला चेंज हो गया, मीटर में आ गया ना, किलोमीटर को चेंज किया मीटर में, और नीचे क्या है, आवर माने घंटा। तो 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, क्योंकि हमको ऊपर वाला को बदलना है मीटर में और नीचे वाला किस में बदलना है हमको, सेकंड में। तो 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। तो 3600 सेकंड आ गया, ऊपर मीटर नीचे क्या हो गया सेकंड, काटो इसको, 0 0 2 से कटा कितना बार में, 5, 2 से कितना के बार में कटा, 18। देखो तो क्या है लास्ट में, 5/18 मीटर पर सेकंड। तो यही से ट्रिक बन गया कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना, तो किससे गुना करेंगे, लास्ट में क्या आ रहा है, 5/18, यानी कि 5/18 से डायरेक्ट इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा, इतना नहीं करना पड़ेगा, 1000 से गुना करो फिर 3600 से भागा दो, डायरेक्ट क्या करेंगे 5/18। इसका भी सेम वही है कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बदलना है तो क्या करेंगे 18/5 ना, इसका उल्टा हो जाएगा। अगर मीटर पर सेकंड है, इसको किस में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में। देखो यहाँ पर, तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से क्या होगा, डिवाइड, उल्टा हो जाएगा ना। मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1000 डिवाइड होगा। 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, 1/1000। और सेकंड को चेंज करेंगे, नीचे सेकंड है ना, सेकंड को आवर में तो कितना हो जाएगा, 1/3600, उल्टा हो जाएगा ना। 1 सेकंड में कितना घंटा, 1/3600 घंटा, उल्टा। 3600 कहाँ चल जाएगा, ऊपर, तो 3600 ऊपर, और नीचे कितना हो गया 1000, काटो
0 0, 2 से 18, 2 से कितना 5, देखो कितना आ गया 18/5 मीटर पर सेकेंड। दिखाई दिया कितना हो गया 18/5 मीटर पर सेकेंड। यही से है ना, जो ट्रिक जो बना है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, यहीं से ट्रिक बना है। समझ में आया? ये तो ऐसे हो गया, लेकिन आप सीख भी जाएंगे कि हाँ कैसे निकाला जाता है, अपने से निकाल भी लेंगे। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर? ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा एक और चीज़ बताते हैं, थोड़ा सा जैसे कि मैथ, जैसे कि देखो यहाँ पर इसका अगर मैथ बताना होगा, मतलब स्पीड निकालने के लिए कैसे क्वेश्चन लेते हैं नीचे में। ठीक है, यहाँ तुम्हारा अच्छा इसको रब कर देते हैं पहले, तो क्लियर हो गया। एक तो क्वेश्चन लेते हैं स्पीड निकालने के लिए, जैसे क्वेश्चन जिसको मैथ बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर एन अब चलो ए बॉडी कवर्स 60 किलोमीटर इन 2 आवर्स। लैंग्वेज को समझते चलना। ए बॉडी मतलब एक वस्तु कितना डिस्टेंस चलता है 60 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 60 किलोमीटर चलता है 2 आवर्स में। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉडी, उसका स्पीड निकाले। ठीक है, ये 60 किलोमीटर क्या दिया हुआ मेरा डिस्टेंस दिया हुआ ना, कि एक बॉडी है 60 किलोमीटर गया, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक गया, कितना किलोमीटर है 60 किलोमीटर चल के गया। उसको जाने में तो टाइम तो लगेगा, चल के जा रहा, कितना घंटा लगा है। तो सबसे पहले लिख लेंगे क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। बनाने का तरीका ये है, डिस्टेंस कितना मेरा दिया हुआ है 60 किलोमीटर, इसमें टाइम कितना लगा मेरा 2 आवर्स लगा है। पूछा क्या हमसे फाइंड द स्पीड। स्पीड देखो क्या, स्पीड का मतलब क्या होता है कि यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम का मतलब कि या तो 1 सेकेंड होगा, या तो 1 मिनट होगा, या तो 1 घंटा होगा। वही मेरा स्पीड बताएगा कि 1 घंटा में हम कितना चले, वो मेरा स्पीड बताएगा। 1 घंटा में हम कितना दूरी चले, या अगर सेकंड में है तो 1 सेकंड में कितना दूरी चले, वो मेरा स्पीड बताएगा। अगर मिनट में लेंगे तो 1 मिनट में कितना है। तो यहाँ देखो 60 किलोमीटर चल रहा है कितना घंटा में 2 घंटा में, तो 1 घंटा में कितना चलेगा, तो इसका स्पीड कितना हो गया वही, मैंने 1 घंटा में जो होगा ना, 1 घंटा में कितना चला, या 1 सेकंड में कितना चला, या 1 मिनट में कितना चल रहा, वही मेरा स्पीड बताता है। तो यहाँ से स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड का फॉर्मूला लिखा है ऊपर में, देखो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस का मतलब दूरी, ये हिंदी में क्या होता है, स्पीड का हिंदी होता है चाल। चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय, है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो डिस्टेंस कितना चला यहाँ पर 60 किलोमीटर, टाइम कितना लगा 2 घंटा 2 आवर, काट दो 2 से कितना बार में 30 बार में, तो स्पीड जो कितना है 30 किलोमीटर पर आवर ना, कितना है 30 किलोमीटर पर आवर, ये मेरा हो गया। तो ये देखो पर आवर का मतलब क्या हुआ, 1 घंटा में कितना चल रहा वो 30 किलोमीटर, यही उसका स्पीड हो गया। स्पीड का मतलब वही होता है कि यूनिट टाइम, यूनिट टाइम का मतलब या तो 1 सेकेंड हो सकता है, या तो 1 मिनट हो सकता है, या तो 1 आवर हो सकता है ना। समझ में? अगर हम बाइक चला रहे हैं तो मान लें कि कोई हमसे बाइक का स्पीड पूछा है ना, तो कैसे निकालेंगे कि वही निकाल देंगे जितना डिस्टेंस चलाए हैं बाइक को, और उसको चलाने में कितना समय लगा। जैसे यहाँ से हम मान लो कि धनबाद जाते हैं, यहाँ से कहाँ चले धनबाद चले, ठीक है, यहाँ से धनबाद का डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक है, उसको जाने में मेरा, ठीक है, उसको जाने में मेरा लग गया 1 घंटा लग गया। 30 किलोमीटर डिस्टेंस से जाने में मेरा कितना टाइम लगा 1 घंटा। तो अगर कोई स्पीड पूछेगा तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 30 किलोमीटर गए, टाइम कितना लगा 1 घंटा, तो कितना हो जाएगा 30/1, 30 किलोमीटर पर आवर, मैंने 1 घंटा में कितना चले 30 किलोमीटर हो तो गया। 30 किलोमीटर था ही, हमको टाइम कितना लगा 1 घंटा, तो कितना का स्पीड से चलाए 30 का स्पीड से चलाए। 30 का स्पीड से मतलब क्या 1 घंटा में कितना का स्पीड चला रहे 30, मतलब अगर ऐसा चला रहे हैं तो बाइक, क्योंकि बाइक तो हम उस तरह चलाते हैं ना, बाइक तो कभी 30 कभी 50 कभी 40, तो वहाँ पर हम लोग निकालते हैं जो एवरेज होता है। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड में, कि स्पीड भी तरह तरह का कितना तरह का होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, उसके बाद इंस्टेंटेनियस स्पीड जाके 11 में मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा बता देंगे वो भी। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, अगर किसी को नोट करना है कुछ तो इसमें से नोट कर सकता है। ठीक है।